नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई दौरे पर हैं और इसी को लेकर सीएम धामी ने दुबई में उद्योगपतियों से मुलाकात भी की है, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, रियल एस्टेट से जुड़े हुए समूह के साथ 5,450 करोड़ के एमओयू को साइन किया गया है। बताना चाहेंगे कि बायोटेक और हयात इंडिया के करार 2,000 करोड़, तो वहीं कार्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी के साथ 950 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा कई और भी कंपनियों के साथ करार किया गया है। उधर हल्द्वानी में ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल से सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शिरकत की। इस दौरान ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई विश्वकर्मा योजना का लाभ आम जन तक पहुंचाने की अपील की गई है और इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं और यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, जिसमें गरीब कामगार लोगों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ विश्वकर्मा योजना के प्रभारी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर गरीब और स्वरोजगार कर आत्मसम्मान से जीने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च किया है, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना का लाभ ओबीसी समाज के और ख़ास तौर पर विश्वकर्मा की योजना से जुड़े हुए जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, उन तक ये लाभ मिले, दृष्टिकोण से हमने अपने कार्यकर्ताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। क्योंकि गरीब तबका है, गरीब तबके को कार्यक्रम किस प्रकार से उस योजना का लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जहाँ सरकार दिशा में प्रयासरत है, उन सारे विषयों को लेकर हमने भी कोशिश किया कि जो विश्वकर्मा से जुड़े हुए, हथकरघा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तक हम जागरण का अभियान चलाएं। उद्देश्य से आज की बैठक है और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी लोकसभा की सांसद लॉकेट चैटर्जी यहाँ आई हुई हैं और पूरे विषय को हम सबके मध्य में रखेंगे और आगामी दिनों इस कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। हरिद्वार से आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कृषि मंत्री गणेश जोशी के कार्यालय में किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। और आपको बताते चले कि हरिद्वार जनपद से आए किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 सूत्रीय मांगों के सिलसिले में मुलाकात की है। और आगे उन्होंने कहा कि यूनियन के सदस्यों ने पटवारी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि पटवारी ने अतिवृष्टि के चलते हुए फसल के नुकसान की गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की है। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका यह कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से यहीं से दूरबात से बात की है और शीघ्र ही हमारे विभाग का अधिकारी और वहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी साथ में जाएंगे और जहाँ जहाँ पर इनकी शिकायतें होंगी उनको दोबारा सर्वे किया जाएगा। एक इन्होंने कहा कि साहब, जो मनरेगा से जो काम होते हैं उसमें किसानों को उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि, क्योंकि हम काम तो करते ही, मैंने तुरंत अपने आयुक्त ग्राम विकास से बात की, उसको तुरंत हमने करने का आदेश दे दिया है। राज्य में पिछले 6 साल गरीबी उन्मूलन के काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं फैसले और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बहुआयामी गरीबी में 8% तक की कमी आई है। एक आकलन के अनुसार 8 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर पाए गए हैं और देश में यह आंकड़ा 13 करोड़ 50 लाख लोगों के जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आदि कैलाश के दर्शन को आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन में आए बदलाव को प्रमुखता से साझा किया। और प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि राज्य में आम आदमी पार्टी के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
बहुत ही काबिले तारीफ ये आंकड़ा आया है, क्योंकि जिस प्रकार से 8 लाख से ज़्यादा लोग उभरे हैं गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, ये दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड आज किस जगह पर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। जिस प्रकार कहा जा रहा था कि उत्तराखंड एक दशक होगा, आने वाला दशक एक उत्तराखंड का दशक होगा, उस चीज पर एकदम भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है। मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि जिस प्रकार यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और लोग बाहर जाके जो जॉब करने लगे थे, इस डेवलपमेंट को देखते हुए लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं और पर्यटन का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उससे हमारे उत्तराखंड को लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। और इसी श्रेय में मानस खंड माला मिशन का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और कुमाऊं के मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है, ऑल वेदर रोड बन रही है, रेलवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सुरंग बन रही है, 2.5 से 3 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के जो भी लगातार उत्तराखंड में विकास हो रहा है, वहीं देहरादून में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं और मेयर ने अपने स्तर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। बताना चाहेंगे कि देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने साफ किया है कि जो लोग देश विदेश से आए वो सकारात्मक संदेश लेकर जाएं और भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए राजधानी देहरादून में स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट से पूरे देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है, वो ठीक हो। जो हमारे जानवर सड़कों में घूमते हैं उनको भी जो है उनको वहाँ से उठाकर उचित स्थान पर उनको रखेंगे। और जो लाइट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए अधिकारियों को कहा है। जो सफाई की व्यवस्था उसको ठीक करने के लिए कहा है और चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा है। जो हमारी नगर निगम की सड़कें हैं उनको पैच वर्क और उनको ठीक करने के लिए भी कहा है, ताकि और ये जो बैनर पोस्टर जो सड़कों में लटके रहते हैं उसको भी सब हटाने के लिए कहा है सभी अधिकारियों को। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों कुमाऊं मंडल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। महेंद्र भट्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने का दावा किया है। विपक्ष के जरिए बनाए गए गठबंधन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घमंडिया बंधन बताया और हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की, सुनिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लगातार वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आज हल्द्वानी पहुंचे। भट्ट जी, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, कई सारे संगठनिक कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, किस तरह की तैयारी है लोकसभा को लेकर कि 5 सीटें फिर से फतेह हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक बनाने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर चाहे 2019 का हो या 14 का लोकसभा चुनाव हो, हमने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस बार में हम 5 सीटों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं पार्टी द्वारा हर समय रहती हैं और पिछले दिनों हमने अपने लोकसभा की बैठकें भी की हैं, अनेकों विषय हैं जिन विषयों को सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो ज़मीन पर उतारा जा सकता है, सब कार्यक्रम हमने क्रियान्वित किया है। हमने अपने कार्यकर्ताओं की श्रृंखला पन्ना टोली तक हमने निर्माण उसका कर दिया है। बहुत जल्द उन सबके साथ में बैठने वाले हैं। अभी इस माह लास्ट या अगले माह के प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने पंच परमेश्वर सम्मेलन करने वाले हैं। हमारे बूथ के अध्यक्ष होंगे, बूथ के पालक होंगे, हमारे जो बूथ युवा अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं बूथ के, इन सब के साथ बैठने वाले हैं। कार्यक्रम रहेगा। आज हमारा जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है,
विश्वकर्मा योजना का लाभ उस समुदाय तक मिले, उन लोगों तक मिले, उसके लिए जागरण के अभियान की दृष्टि से हमारे सब कार्यकर्ता जुटेंगे। उद्देश्य आज हमारे मध्य में हमारी जो सांसद हैं लॉकेट चटर्जी वो आई हुई हैं और उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। इस बीच हम पूरी रचना बनाते हुए हम प्रत्येक बूथ से हमारा प्रयास रहेगा कम से कम समाज के इन वर्गों के 5 लोगों को हम रजिस्ट्रेशन करा के हुए सरकार की सुविधा का लाभ पहुँचा सकें। अध्यक्ष जी, गठबंधन विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया इंडिया, वो कह रहा है कि हमारी लहर है, भाजपा की कहीं ना कहीं स्थिति पहले से कुछ कमजोर दिख रही है, तो धरातल पे आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? गठबंधन नहीं, घमंडिया बंधन में कह सकता हूँ, क्योंकि एक होकर भी हराने का जो प्रयास है और लक्ष्य मोदी हटाओ, तो इस उद्देश्य के इस लक्ष्य को लेकर जनता करार जवाब देने के लिए गठबंधन को तैयार है। और मैं कह सकता हूँ कि उसके परिणति अभी हमने देखी कि पिथौरागढ़ के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी अवधूत सभा हुई है। तो उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ तो मोदी जी के प्रति जो कार्य जनता का स्नेह है वहाँ प्रकट हुआ है। और अभी भविष्य में भी हम लोग रुद्रपुर है, हमारा उधर रुद्रप्रयाग जिले में गोचर स्थान है, देहरादून में, हरिद्वार में, ये 4-5 स्थानों पर मोदी जी की और जनसभाएं हम लोग करने वाले हैं। हमारे अनेकों केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ आगमन होगा, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जनता के हर प्रश्न का आज उत्तर जो दिया जा रहा है वो विकास आधारित उत्तर है और लोग आज विकास अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जब वो अपने आंखों से विकास दिखाई देता है तो अपोजिशन के विधायक को भी लगता है कि मैं किन के साथ जाऊं। तो आज मुझे अच्छा लगा कांग्रेस के 2 सम्मान्य विधायकों ने विकास के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है और मोदी जी का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने बताया कि 2024 में भी एक अलग ही करिश्मा पूरे देश में देखने को मिलेगा और उत्तराखंड में फिर से भाजपा 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। उत्तराखंड में जागेश्वर धाम को 5वें धाम के रूप में मान्यता मिल चुकी है। दरअसल जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ये काम पीएम मोदी के मानसखंड मंदिर माला मिशन मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ सड़क चौड़ीकरण का काम को भी किया जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कि उन्होंने मानस खंड माला मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारे तीर्थ मंदिर अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल में स्थित है। कुमाऊं को बढ़ाने के लिए और कुमाऊं में पर्यटक स्थल स्थापित करने के लिए, पर्यटन को रुझान देने के लिए जिस प्रकार से ये मानस खंड माला मिशन चला है, इससे सारे कुमाऊं के मंदिर और डेवलप होंगे और वहां टूरिस्ट आएंगे। और जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओम पर्वत और जिस जगह पर यहाँ पर पिथौरागढ़ में गए, इतनी सारी 4,800 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं लागू करी हैं और जिस प्रकार उसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में छोलिया नृत्य और यहाँ पर सांस्कृतिक वेशभूषाओं को लेके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिस तरह नाम दर्ज हुआ है, वो साफ दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को खासा एक लगाव रखते हैं और एक अपना प्यार देते हैं। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और इस दौरान अल्पसंख्यकों को मिलने वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा ब्यौरा मांगा गया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित नजर नहीं आए, जिस पर नाराजगी जताते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। ये पूरी योजनाएं जो हमारी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ क्या लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, उनको लेकर के हमने ये समीक्षा बैठक की है। हर विभाग के अधिकारियों से जो है बारीकी से पूछताछ योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में, योजनाओं की किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, जिन योजनाओं के बारे में जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उन योजनाओं की जानकारी हमारा लक्ष्य है कि वो आम जनता तक पहुंचे, लाभार्थियों तक पहुंचे और उसके लाभार्थी बढ़ें। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों को उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस वक्त पूरी तरह से बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के चलते हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के कामों पर भी सवाल उठाए। मुद्दा था जो किसानों के साथ
जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है कि या तो सरकार समय रहते इसमें कोई समिति गठन करे और जो पात्र व्यक्ति थे, छूट गए हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए, और जिन लोगों को मुआवजा राशि बहुत कम मिली है और उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। इसको लेकर, और जो डेंगू और वायरल की स्थिति भयानक फैल रखी है, इस पर सरकार एक कमेटी गठित करे, इसका निरीक्षण कराए, अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर लगाम लगाए। तो 2-3 विषय को लेकर आज हमने प्रेस की है। सरकारी अस्पताल हैं वो एक केवल और केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फायदा प्राइवेट जो डॉक्टर हैं प्राइवेट अस्पतालों के वो उठा रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अस्पताल अधिकतर देखना, आपके जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं बिल्कुल कुकुरमुत्तों की तरह, तो वो संरक्षण में है नेताओं के, ये भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के होंगे, जहाँ पर ये लूट खसोट हो रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आंख बंद कर रखी है और कई सारी मौतें हो चुकी हैं। और हमारे पास भी कई सारे ऐसे मुद्दे आए थे कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सरकार जो है आंख बंद करके कहीं पर भी किसी अस्पताल पे ना तो कार्रवाई करती है, शिकायत करने के बाद भी, और वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। परिवारजन वहाँ पर हंगामा करते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी अभी हरिद्वार में हंगामा हुआ था। लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन आंख बंद करके बैठी हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, उसके बाद ना वहाँ पर ढंग से इलाज मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है और बर्फ की सफेद चादर में उत्तराखंड की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। वैसे तो केदारनाथ की पहाड़ियों में एक सप्ताह से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते रहे और भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने भगवान नारायण का श्रृंगार कर दिया। चारों ओर पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं और नारायण के बद्री में हर तरफ एक खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने एक नया इतिहास बनाया है। पहली बार यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50,12,000 तक पहुंच गया है। अभी यात्रा के लिए 1 महीने का समय बाकी है और रोजाना 4 धामों में 20 से 22 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई थी और 5 अक्टूबर को दर्शन करने वाले यात्रियों ने यात्रा का पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 71 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड की ख्याति पूरे विश्व में जिस प्रकार से फैल रही है और लोग यहाँ पर लगातार दर्शन करने को आ रहे हैं, ये साबित करता है कि उत्तराखंड किस स्थान से किस स्थान पर धीरे धीरे जाता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है उत्तराखंड के हर मंदिरों को, हर चीज़ों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी अभी जो पिथौरागढ़ का उनका भ्रमण कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में अगर आप देखें तो उसके तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसके सांस्कृतिक चीज़ों को एक स्थान मिला है। तो ये जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है उत्तराखंड को, इससे यात्रियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और काफ़ी हर्ष का विषय है कि यहाँ के लोग इस चीज़ से खुश भी हैं और उत्तराखंड की ख्याति देश और विदेश में और बढ़ती जा रही है। तो हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे कार्यकाल में उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है उसमें, और इससे हमारे पर्यटन स्थल को, यहाँ के रहने वाले लोगों को और बाहर से आए लोगों को भी काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है खुद ही अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं रही, आपने देखा होटल व्यवसायी लगातार। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुबई दौरे पर सीएम धामी,
निवेश को लेकर उद्योगपतियों से की है मुलाकात, 5,450 करोड़ का एमओयू हुआ है साइन। खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन, खेल मंत्री रेखा आर्या ने ली है बैठक, संबंधित विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है सपा प्रदेश अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए आए नजर, कहा जमीनी स्तर पर पार्टी को कर रहे हैं मजबूत। देहरादून में महिला सशक्तिकरण की सुपरवाइजर के चयन की प्रक्रिया पूरी हुई, 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का हुआ है चयन। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला हुई आयोजित, भाजपा ओबीसी मोर्चा ने किया आयोजन, तमाम अधिकारी रहे मौजूद। जैकलिन फर्नांडिस पहुंची बाबा केदार के धाम, पूजा अर्चना करती हुई नजर आई, लिया आशीर्वाद, फैंस के साथ खिंचवाई फोटोज। चार धामों में जमकर हुई सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ और बद्रीनाथ में कई इंच तक गिरी बर्फ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बर्फ से ढके इलाके। उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत सहित तमाम इलाकों में भारी बारिश के आसार, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। रुड़की में एनटीएल बनाने वाली कंपनी ने देर रात अचानक से भीषण आग का सामना किया, मची अफरा तफरी, सभी सामान जलकर हुए खाक। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से ली करवट, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।